हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। मैं भी आपको बताता हूं मेरा अकीदा क्या है, फिर भी सुन लीजिए आप। चलो बता दें अकीदा। कुरान है ये हम मानते हैं ना। अगर एक बंदा 100 दफा गलती करे, 1000 दफा गलती करे, तो वो इंसान ही रहता है। अगर अल्लाह ताला एक बार गलती करे तो फिर वो अल्लाह नहीं रहता है। और इसी रसूल भी तरह अगर इस अगर तरह का काम करे तो वो रसूल नहीं रहता है। हाँ, तो मैं कहता हूं कि अगर रसूल ने ऐसा काम किया है तो फिर रसूल नहीं रहता है वो। बिल्कुल, चलें, ये अच्छी बात है, मेरा आप ये, मान गए। तो ये आप किताबों से साबित, कुरान से साबित कर दीजिए। तवातुर के साथ जो रिवायात है, तवातुर के साथ जो मुतवातिर जो अमाल है जो उम्मत में है, उससे आप से इसको साबित कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया है, हम भी मान जाएंगे। रसूल अगर गलत करेगा तो फिर वो रसूल रहता ही नहीं। अल्लाह अगर झूठ बोलेगा तो वो अल्लाह रहता ही नहीं। अल्लाह का कलाम अगर गलत है तो वो अल्लाह का कलाम नहीं रहता है। ये आप साबित कर दीजिए। हाँ, आप किताबों से साबित करते हैं, आप कलामुल्लाह से साबित कर दीजिए कि यहाँ पे गलती है और उस सिस्टम को समझिए जो कुरान देता है। अगर उसमें चले, गलती है तो फिर उससे मैं आपके चैलेंज को ना हेड ऑन लेता हूं, तो फिर मैं आपको एक काम करता हूं, वो आप कर देंगे मेरा, तो मैं आपको साबित कर दूंगा कुरान से। जी। आप ये कह रहे हैं ना कि मैं बनु मुस्तलिक वाला या बनु कुरैजा वाला वाकया कुरान से साबित कर दूं, ये चाह रहे हैं हाँ, आप ये चाह रहे हैं कि मैं आप, बनु मुस्तलिक वाला वाकया कुरान से साबित कर दूं। हाँ, आप ऐसा कीजिए कि मुझे कुरान से ये निकाल के दिखा दीजिए कि बनु मुस्तलिक लिखा किधर है, मैं आपको फिर आगे का सारा वाकया साबित कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप देख के आइएगा कि बनु मुस्तलिक कुरान में कहीं लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक नहीं है, लिखा है, नहीं है। नहीं लिखा ना, तो फिर अगर नहीं लिखा तो फिर आप अपने आप को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं कि भाई रसूल अल्लाह की जिंदगी की गजवात के बारे में क्या लिखा कुरान में? कुछ भी नहीं लिखा। क्या आप बता सकते हैं कि गजवा बदर में कितने लोग शहीद हुए थे कुरान से? हाँ, देखिए तो आप, यही तो ये नहीं, ये बात इस बात को साबित करती है कि कुरान एक इंतहाई फजूल किताब है जिसमें कुछ भी काम की बात नहीं लिखी। कमाल करते हैं क्योंकि ये आप बात हाँ ना, यही तो बात है ना, क्योंकि कुरान में आप कुरान से, और आप इंतहाई स्टूपिड बात कर रहे हैं कि आप मुझे वो बात कुरान से साबित करने के लिए कह रहे हैं जिसका जिक्र ही कुरान में नहीं है। तो आप स्टूपिड बात कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा ना। हाँ, मैंने तो आपको कहा है कि आप कुरान में बनु मुस्तलिक कहां लिखा है ये निकाल के दिखा दें, तो मैं आपको ये बनु मुस्तलिक वाला वाकया कुरान से निकाल के दिखा दूंगा। और अब आपने हाथ खड़े कर दिए, तो फिर आप स्टूपिड बात क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, फिर आप स्टूपिड छोड़ा। बात क्यों कर रहे हैं? फिर आप स्टूपिड बात क्यों कर रहे हैं कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बनु मुस्तलिक वाला वाकया कुरान से साबित करूं? भाई कुरान में तो थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हैं, तफसीलात तो हदीस में और बाकी चीजों में लिखी है ना, जो आपको पता नहीं है इस बात का। हदीस से तो इनबिल्ड भी हो सकती है, उन पर हम यकीन करेंगे। भाई फिर कुरान भी साथ ऐसा ही हो सकता है ना। अब देखें, आप लोगों का इस्लाम का मसला ये है कि कुरान में जब कुछ है ही नहीं है तो हदीस ही लिखोगे ना। फिर यहाँ तो सब कुछ कुरान में डाल देते ना। अब जैसे क्रिश्चियन ने बाइबल में सब कुछ डाल दिया, उनको किसी हदीस की जरूरत नहीं है। वो सुन्नत से साबित होता है, वो हमें हदीसों पे उतना जाने की तो जरूरत नहीं सुन्नत है कहां जितना से हम साबित सुन्नत पे होती है? जाते हैं। आप मुझे बताएं, कुरान में सुन्नत किधर है? मुझे ये बताएं। सुन्नत अल्लाह कुरान तो सुन्नतुल्लाह, कलामुल्लाह। ना 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 ना, सुन्नत। आप कुरान नहीं नहीं, आप तो अब कुरान के बारे में झूठ बोलने लगे हैं ना। कुरान का सुन्नत से कुछ लेना देना नहीं है। कुरान कुरान कलामुल्लाह है। कुरान में लिखा है ना अगलों की सुन्नत, अगलों का तरीकाकार। तो सुन्नत सुन्नतुल फिर कहां, इब्राहिम लिखा सुन्नत है कहां ना। से, सुन्नत पता कहां से चलेगी? फिर मुझे ये बताएं, सुन्नत कहां से पता चलेगी? सुन्नत जो है, जो हजरत आदम से, अर्ली मैन से चली है, उसमें नमाज का जिक्र है, उसमें इखलाकियात का जिक्र है, उसमें रियासत का जिक्र है, उसमें खुदा की वहदानियत का जिक्र है, उसको तो ये सुन्नत कहां कहते पे हैं। है? ये सुन्नत कहां लिखी है? कहां लिखी है? हाँ? सुन्नत कहां लिखी है? सुन्नत किस चीज को बोलते हैं? जो हमारे एंसेंटर्स जो बताएं। है उनके कदम पर चलने को सुन्नत कहते हैं। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो नहीं 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 नहीं। मैं रसूल अल्लाह की सुन्नत की बात कर रहा हूं। मैं किसी आपके दादा ये आप जान की सुन्नत बताएंगे, नहीं पूछ रहा। स्टूपिड है। क्या आप चीज? क्या बताएंगे? काम आपके हाथ में है, जो कहो कहो। क्या चीज? इसमें क्या?
आप मुझे ये कह रहे हो कि जिस बात पे बहस हो रही है ना, वो रसूलुल्लाह की सुन्नत का वाक़या है। कुरान में सुन्नत नहीं है। कुरान में क्या है? कुरान में सिर्फ अल्लाह की बातें हैं। सुन्नत रसूल जो है वो हदीसों से और सीरत की किताबों से पता चलती है। ठीक है, आपको जब इतना बेसिक बात नहीं पता ना, तो फिर क्या कहें हम आपको? ठीक है, मुझे बेसिक पता नहीं है, आप मुझे हदीस बताइए। के ये बगैर जो तो आप सुन्नत आप बता ही नहीं सकते ना। हदीस के बगैर कहां से सुन्नत बताएंगे आप? सुन्नत मुझे तवातुर से बताएं, आती कहां है से बताएंगे? तवातुर खाने से के आती वक्त है? तवा। नहीं नहीं, एक मिनट, तो यानी आप कह रहे हैं कि सुन्नत तवातुर से आती है? हाँ हाँ, उसका हदीसों के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। आप मेरी बात समझिए ना, मुझे आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आप मिसबिहेव कर रहे हैं, करने दीजिए, लेकिन कम से कम मेरी मैं जज्बात तो का ख्याल मिसबिहेव रखिए। कर आप नहीं अगर किया, मैं तो आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ। आप खामखाई इतने सेंसिटिव हो रहे हैं कि आप तो बहुत ही ज्यादा टची किस्म के मोमिन है। पहली बात यह है कि सुन्नत तवातर से नहीं आती। ठीक है, सीधी जो बात है, सुन्नत किताबों से ही लोग सुन्नत और सब कुछ सीखते हैं। ये तवातर से नहीं आई आपके पास सुन्नत। अगर तवातर से आप मुझे सुन्नत आ सकती ना, तो कोई सीरत और हदीस की किताबें ना लिखता। अगर तवातर से कुरान आ सकता ना, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि तवातर से कुरान भी नहीं आया। कुरान भी आपने लिखा इसलिए कि तवातर से काम नहीं चल रहा था। ये तवातर, कुरान ये आप यार एक मिनट यार, अब विस्तार साहब, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ अभी, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे बहस नहीं खत्म होगी, नेक्स्ट टाइम आ जाना। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर तवातर से सब कुछ चलता ना, तो फिर कुरान भी तवातर से चलता। फिर हदीस लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आप लोग जो मुनकरीन हदीस है ना, आप लोगों से ज्यादा गुमराह कोई है ही नहीं है। आपको इस्लाम का ही नहीं पता, बल्कि आप जानबूझ के इस्लाम से बेईमानी करते हो। ये डिसऑनेस्टी है, क्योंकि आपको भी पता है कि हदीस की किताबों के बगैर रसूल की सुन्नत पता नहीं लग सकती। रसूल क्या करता था, क्या नहीं करता था, उसकी जिंदगी के हालात कहाँ थे, पैदा कहाँ हुआ, मरा कहाँ, उसकी माँ कौन थी, उसका बाप कौन था, उसकी बीवियां कितनी थी, बच्चे थे या नहीं, कौन सा गजवा कहाँ हुआ, हिजरत कब हुई, ये क्या हुआ। कुरान में से आप इनमें से एक भी बात नहीं निकाल सकते। कुरान, मैं कहता हूं, अब जरा सुनिएगा ध्यान से। कुरान एक लूली और लंगड़ी किताब है। लूली लंगड़ी किताब का मतलब क्या है कि ना उसके बाजू हैं, ना उसके हाथ हैं, ना उसकी टांगे हैं। क्योंकि कुरान को हदीस की बैसाखियां ना लगाएं, सीरत की बैसाखियां ना लगाएं, तो कुरान तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। कुरान में तो कुछ है ही नहीं है। रसूल का पूछेंगे क्या था रसूल, कुरान का आगे से मुंह खुला है। कुरान अगर एक इंसान होता ना, और आप उससे पूछते रसूल कौन है, तो कुरान में खलाओं में झांक रहे होना था। ठीक है, आप उससे पूछते कि रसूल की माँ कौन है, उसके बाप को भी नहीं पता होना था कुरान के, रसूल की माँ कौन है। ठीक है, तो ये जो आप तवातर भी रो रहे हैं, इसका भी कुछ नहीं है। चले ठीक है, मुश्ताक साहब फिर आ जाइएगा यार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप लोग जो है, आप लोगों को पता नहीं है ना इन बातों का कि यार इस तरह नहीं होता। सारे दुनिया के मुल्ले या इस्लाम के स्कॉलर हदीस को इसीलिए मानते हैं कि उनको पता है हदीस जो है वो इनएविटेबल है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हदीस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुरान से आप क्या बताएंगे? कुरान से तो मैं पूछूंगा मोहम्मद के बाप का क्या नाम था, कुरान नहीं बता सकता। कुरान हमें सीरत बताएगा, नहीं बता सकता। तवातर, अगर तवातर इतना ही पॉसिबल था, तो भाई आपने फिर हदीसें और कुरान लिखा क्यों था? तवातर से आने देते सब कुछ। तवातर से भी कुछ नहीं होता, कुरान से भी कुछ नहीं होता। ये हदीस और ये सीरत की किताबें और तारीख की किताबें, ये तफसीरें, ये सब इनएविटेबल है इस्लाम के लिए। लाजमो मलजूम जिसको उर्दू में कहा जाता है, उसके बगैर नहीं होता है। ठीक है, ये जरूरी होती हैं, इनके बगैर नहीं इस्लाम एग्जिस्ट करता। शियों के पास भी हदीसें हैं, शियों के पास भी तफसीरें हैं, अगर सुन्नियों के पास भी हैं। अगर इनकी जरूरत ना होती तो पागल थे वो लोग जिन्होंने लिखा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मुश्ताक साहब ने एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, और आखिर पे एक चीज अच्छी है कि इन्होंने एटलीस्ट माना कि अगर रसूल ने लोगों के रेप कराए तो रसूल रसूल नहीं हो सकता। मुश्ताक साहब, सच्ची बात है कि रसूल रसूल था ही नहीं ना, रसूल तो झूठा था, हमें पता है इस बात का। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।